बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होने के लिए 4 शर्तें पाई जाती हैं। जिसके अंदर ये 4 शर्तें पाई जाएं उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। सबसे पहली शर्त यह है कि बंदा मुसलमान हो, इस्लाम वाला हो, यानी मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है। किसी गैर मुस्लिम, किसी काफिर मुर्तद बेईमान, किसी कादियानी काफिर पर कुर्बानी नहीं है। लिहाजा कुर्बानी वाजिब होने की पहली शर्त है कि बंदा मुसलमान हो। दूसरी शर्त यह है कि बंदा मुकीम हो, यानी अपने वतन में, अपने घर में, अपने इलाके में मुकीम हो, वो मुसाफिर ना हो, वो किसी सफर में ना हो, कारोबार के सिलसिले में या किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो मुसाफिर ना हो। लिहाजा मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। जो मुकीम आदमी है ये उस पर कुर्बानी वाजिब होने की दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है कि बंदा माले के निसाब हो। माले के निसाब क्या होता है ये आप जानते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आगे भी चलकर अगली वीडियो में अर्ज करेंगे कि माले के निसाब क्या होता है। तो माले के निसाब जो हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और चौथी शर्त यह है कि बालिग पर, नाबालिग बच्चा हो, बेशक साहिब हैसियत हो, बेशक माल दौलत वाला हो, जमीन जायदाद मुरब्बे वाला हो, लेकिन वो अगर वो नाबालिग है तो उस नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी वाजिब होने के लिए बालिग होना जरूरी है। तो ये 4 शर्तें जिस बंदे के अंदर पाई जाएं, पहली शर्त यह है कि वो मुसलमान हो, दूसरी शर्त यह है कि वो मुकीम हो, तीसरी शर्त यह है कि वो माले के निसाब हो, चौथी शर्त यह है कि वो बालिग हो। तो इन 4 शर्त की मौजूदगी में बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।